नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर कैसे लिखी जाती है। सिंपल माइक्रोस्कोप की जानते होंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हम पावर लिखने वाले हैं, मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर यहां पर होती क्या, पहले वो बता देते हैं। मैग्नीफाइंग पावर होता है यहां पर एंगुलर मैग्निफिकेशन को हम मैग्नीफाइंग पावर बोलेंगे। अब एंगुलर मैग्निफिकेशन होगा तो दो एंगल का रेशियो होगा। कौन कौन से एंगल होंगे, तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम अपने सामने रखते हैं और ये हमारी आंखों पर कितना एंगल बनाती, दैट एंगल इज विजुअल एंगल होता है ना। तो हम विजुअल एंगल को मैक्सिमम कब कर सकते हैं, तो हमने कहा ये कोई ऑब्जेक्ट है, हमारी आंख पर अल्फा एंगल बना रही, h हाइट है, x डिस्टेंस पर रखी गई है, तो कहा अल्फा इज इक्वल टू h बाई एक्स लिखा जाता। अगर अल्फा बहुत छोटा हो तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने कहा चलो ठीक है, इस अल्फा की वैल्यू जितनी बड़ी होती है ऑब्जेक्ट हमें उतनी बड़ी दिखती, तो इसकी वैल्यू बढ़ा कैसे सकते हैं, तो यहां पर हम कहा आपने कि x की वैल्यू कम कर लो। तो हमने क्या किया, ये यहां पर था पेन, मान लो पेन को हम पास लाते गए, पास लाते गए, पास लाते गए, फिर आपने कहा रुको, इससे ज्यादा नहीं ला सकते। कहा कितने तक ला सकते, तो 25 सेंटीमीटर तक ला सकते, पढ़ा होगा आपने ह्यूमन आई में, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर तक लाए, फिर रोक दिया। मतलब क्या है, 25 सेंटीमीटर पर जब रखेंगे तो विजुअल एंगल जो बनेगा वो मैक्सिमम विजुअल एंगल है, उससे ज्यादा बढ़ा हम नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी विजुअल एंगल बढ़ाना है तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लगाने पड़ते हैं। तो विजुअल एंगल को हम मैक्सिमम विजुअल एंगल लिख सकते हैं h डिवाइडेड बाई में d। तो हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया AB, उसको हमने रखा इस ऑब्जर्वर से डी डिस्टेंस पर और अल्फा एंगल बना। तो इस अल्फा की वैल्यू अगर लिखी जाए तो मैक्सिमम एंगल होगा, डी पर रखा है तो हमने कहा कि चलो tan अल्फा की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो यहां से लिख सकते हैं। यहां पर याद रखना ये लिखा गया है इन ट्रायंगल, वैल्यू लिख देते हैं पूरी। ये ट्रायंगल कौन सा है, यहां पर है A, ये A हो गया, और यहां पर B और ये O हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ऑब्जर्वर होगा तो हम इसको O लिख देते हैं, तो ABO हो गया। इसमें tan अल्फा अगर लिखना चाहें या अल्फा सिंपली लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो d हो जाएगा, तो AB डिवाइडेड बाई में d हो गया। tan अल्फा को हम अल्फा आप भी बाद में लिख लेंगे। यहां पर दूसरा है, दूसरा बनाना होता है विजुअल एंगल विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और यहां पर हम पढ़ किसको रहे हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को पढ़ रहे हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में और थोड़ी बातें जान लेते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस यूज किए जाते हैं, एक होता है छोटे अपर्चर का, तो एक होता है बड़े अपर्चर का। छोटे अपर्चर को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, बड़े वाले को बोला जाता है आईपीस। इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, यहां से इमेज बनती है यहां कहीं पर, ठीक है। अब ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी इमेज, तो इसने क्या किया, इसकी इमेज यहां कहीं पर बना दिया, बढ़िया। तो अगर हम यहां पर एज ऑब्जर्वर खड़े हो तो हमारी आंखों पर ये बीटा एंगल बन रहा होगा। अगर ये एंगल बीटा होगा तो बताओ ज्योमेट्री से ये बीटा होगा कि नहीं, हाँ बिल्कुल बीटा होगा। तो अगर ये बीटा होगा तो हम यहां से अगर बीटा लिखना चाहें, tan बीटा लिखना चाहें, तो आप बताएंगे कि यहां होगा परपेंडिकुलर जो कि है a डैश b डैश, तो a डैश b डैश लिख दिया, और डिवाइडेड बाय में यहां से लगा करके यहां तक की डिस्टेंस, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आई पीस है, आई पीस मतलब ई है, जितनी चीजें इसकी लिखी जाएंगी उन सब में ई रहेगा। तो ये बताओ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है कि नहीं आई पीस के लिए, तो हमने यू ई लिख दिया, इसे रख दिया यहां पर। अब हमने कहा अल्फा बीटा बहुत छोटे हैं, तो अल्फा बीटा बहुत छोटे होंगे तो tan अल्फा को अल्फा लिख दो, tan बीटा को बीटा लिख दो। और मैग्नीफाइंग पावर अब हम डिफाइन करते हैं। मैग्नीफाइंग पावर होती है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो विजुअल एंगल बनाएगा, और डिवाइडेड बाय में होता है विदाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बना विजुअल एंगल की मैक्सिमम वैल्यू। तो ये देखो, ये है विजुअल एंगल जो यहां पर बीटा बना है, और ये वैल्यू है अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू जो विदाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, रख दिया। हमने देखा कि a डैश b डैश अपॉन ए बी बन गया। यहां पर आ जाएगा क्या, ये d चला जाएगा ऊपर, यू ई नीचे, तो d डिवाइडेड बाय में यू ई आएगा। ये a डैश b डैश थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, ये क्या हो सकता है, तो a डैश b डैश ठीक नहीं लग रहा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर इस लेंस को लिया जाए तो a डैश b डैश क्या है, तो a डैश b डैश है इमेज की हाइट, और ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट। कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, क्या है, मैग्निफिकेशन। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन इतना लिखा जा सकता है। तो क्या होगा, a डैश b डैश जहां पर है उसको हम क्या लिखने वाले हैं, VO अपॉन UO लिखने वाले हैं, और ये क्या होगा, MO होगा, ठीक। D अपॉन UE नहीं पता तो लिख देंगे। अब इसमें एक टर्म डिफाइन किया जाता है लेंथ ऑफ ट्यूब, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होता है, दोनों लेंस के बीच का सेपरेशन। तो बता सकते हैं ना, यहां से लगा करके यहां तक की डिस्टेंस VO होगा ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज की डिस्टेंस, और यहां से यहां की UE है, तो ये बन जाएगा हमारे पास VO प्लस UE। अब इसके दो केस बनाए जाते हैं कि फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बने और फाइनल इमेज D पर बने, या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बने। तो क्या होगा, तो हमने कहा चलो इंफिनिटी पर बना देते हैं। ये
ऑब्जेक्ट कहां हो तब इमेज फाइनल इन्फिनिटी पर बनेगी, ऑब्वियस है इसके फोकस पर, तो इसके फोकस पर होगी तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इसके फोकल लेंथ के, तो बराबर कर दिया यहां पर। जैसे बराबर किया तो हमारे पास फार्मूला आया m इज इक्वल टू में ये क्या लिखा गया था, VO अपॉन UO रख दिया, यहां पर D अपॉन FUE था तो D अपॉन FE रख दिया। इसके इसमें लेंथ ऑफ ट्यूब क्या आएगा, VO तो ठीक लग रहा है, UE की वैल्यू FE के बराबर हो गई तो ये लेंथ ऑफ ट्यूब आ गया। इसी तरह से अगर मान लो हम कहते हैं फाइनल इमेज D पर बनती है तो फार्मूला हमें लगाना पड़ेगा लेंस का, इसके लिए सेपरेट फार्मूला लगाया 1/FE, तो ये प्लस में FE था तो प्लस में लिख दिया, यहां पर 1/D, तो देखो इससे लेफ्ट साइड में ही इमेज बन रही तो D को हमने माइनस के साथ लिखा और ऑब्जेक्ट भी बाईं तरफ रखी गई तो -UE लिख दिया, तो UE की वैल्यू निकाल लिया इतनी आई, या फिर बोल सकते हो 1/UE आएगा प्लस में तो इधर चला जाएगा 1/FE प्लस 1/D बनेगा। बढ़िया, मैग्नीफाइंग पावर का ये फार्मूला है, तो हमने कहा चलो VO अपॉन UO लिख देंगे A डैश B डैश अपॉन AB को, यहां पर बन जाएगा क्या, यहां पर बन जाएगा D अपॉन UE, तो D इंटू 1/UE कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, तो D इंटू 1/UE, तो 1/UE की वैल्यू देखो 1/FE प्लस 1/D है, ये देखो आ गई। अब D को मल्टीप्लाई कराओ तो D अपॉन FE, यहां पर D/D 1 बन जाएगा, तो हमारे पास फार्मूला निकल के आ जाएगा VO अपॉन UO 1 प्लस D अपॉन FE बनेगा, यहां से लेंथ ऑफ ट्यूब निकालोगे VO प्लस UE आएगा जो कि UO की वैल्यू है, यहां पर पुट कर देना, रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर वैल्यू जो होगी वो साइन के साथ पुट की जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर माइनस साइन अगर पहले से आप लगा लेते हैं तो वहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू केवल पुट करना, ठीक है। तो इस तरह से हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डेरिवेशन कर सकते हैं, बहुत इजी है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, पूरा डेरिवेशन इस तरह से किया जा सकता है, इस तरह से आप इसे डिराइव कर सकते हैं।